अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तआला लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा वक़ाल अल्लाहु तआला क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वक़ाल अल्लाहु तआला वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कम्मा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 7 रोज़ा मुकालमा बैनल अदियान व हक़ानियत इस्लाम कोर्स का आज 6ठा दिन है और पहली नशिस्त है। आज की नशिस्तों में हम मौजूदा दौर की ईसाईयत और मसीहियत के बुनियादी अफ़कार और नज़रियात के मुताल्लिक़ तहक़ीक़ी जायज़ा पेश करेंगे। हम सब मुसलमानों का ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंसानों की रहनुमाई के लिए जितने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस फरमाए वो सब अम्बिया दावा नबूवत में सच्चे थे। उन पर उतरने वाली किताबें भी सच्ची थीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे हैं तो उन पर उतरने वाली किताब तौरात भी सच्ची है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सच्चे नबी और रसूल हैं, उन पर उतरने वाली किताब इंजील भी सच्ची किताब है। अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। हम सब का ये ईमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नया नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाना तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिलने के बाद था और आपकी शरीयत साबका अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शरीयतों के लिए नासिख है। आपके आने की वजह से साबका तमाम शरीयतें मनसूख हो गईं। अब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी और तौरात को सच्ची किताब मानते हैं, लेकिन अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान करीम पर करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम सच्चा नबी तस्लीम करते हैं और उन पर उतरने वाली किताब इंजील को सच्ची किताब मानते हैं, लेकिन अमल हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात और कुरान करीम पर करते हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद
इंजील की तालीमात, तौरात की तालीमात, ज़बूर की तालीमात और पहले अम्बिया पर जो सहीफ़े नाज़िल हुए उनकी तालीमात मनसूख होगी। तालीमात से मुराद यहाँ बुनियादी अफ़कार और नज़रियात नहीं है, वो तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के एक ही रहे हैं। यानी जो ईमानियात थे, जो बुनियादी अकायद और नज़रियात थे, तमाम अम्बिया ने उन्हीं की दावत दी है। वो नहीं बदले, वो नहीं मनसूख हुए, वो ऐसे ही अपने तसलसल के साथ जारी हैं। यहाँ मुराद फ़ुरूई अहकाम हैं, अमली ज़िंदगी से मुतल्लिक़ अहकाम हैं। तो वो वक़्त गुज़रने के साथ अल्लाह तबारक व तआला अम्बिया अलैहिस्सलाम को वक़्त के तकाज़े के मुताबिक अहकामात अता फरमाते रहे। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने से वो फ़ुरूई अहकाम वो मनसूख हो गए। नज़रियात सब के एक ही रहे। वो शुरू से अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा क़यामत और अच्छी बुरी तकदीर पर अक़ीदा, ये जो अक़ायद हैं ये अपनी जगह बरकरार हैं और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की बुनियादी तालीमात में शामिल हैं। उनको हम मनसूख नहीं मानते। आज इस्लाम के अलावा जो भी मज़ाहिब मौजूद हैं और वो अपने आप को किसी नबी का पैरोकार कहते हैं, तो वो किताबें अब अमल के लिए नहीं, एक तो इस वजह से कि वो किताबों का हुक्म मनसूख हो गया, दूसरा इस वजह से कि वक़्त गुज़रने के साथ साथ उन किताबों में भी उनके मानने वालों ने तब्दीलियाँ कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यहूद है, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उनकी ज़िंदगी में न मानी। इस पर तफसील इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में किसी नशिस्त में हम जिक्र करेंगे। तो बाद में बेचारे कैसे तौरात पर अमल कर सकते हैं। तो ईसाई हज़रात हैं, इनका भी यही मामला है। यहाँ एक बात बुनियादी तौर पर समझ लें, जो किताबें हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, तो उनके मुतल्लिक़ हमारा नज़रिया क्या है और यहूद व नसारा का नज़रिया क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। हम कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, ये अल्लाह के नबी थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर किताब तौरात को उतारा है। जबकि आज के यहूदी इसको वो महज उतरने वाली किताब नहीं समझते कि मूसा अलैहिस्सलाम पे उतरी है, बल्कि वो कहते हैं कि इसके मुसन्नफ़ मूसा अलैहिस्सलाम है, या उनके दौर की जो है ना वो सवाने हयात लिखी गई है। इस तरह इंजील, हम तो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इंजील को नाज़िल किया है, आप साहिब किताब नबी हैं। अब आज के ईसाई जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते नहीं हैं, वो तो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, खुदा के बेटे हैं। तो अब इंजील क्या है? वो इंजील के मुतल्लिक़ कहते हैं कि ये इंजील ये ईसा अलैहिस्सलाम की सवाने हयात है, जो बाद में उनके शागिर्दों या शागिर्दों के शागिर्दों ने लिखी है। ये इंजील के मुतल्लिक़ नज़रिए में हमारा और उनका फ़र्क है। हम कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब नबी हैं, इंजील आप पर उतरी है और अल्लाह तबारक तआला की किताब है, किताबों में से तो आसमानी किताबों में से किताब है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे उतरी है। वो कहते हैं नहीं,
बल्कि इंजील ये ईसा अलैहिस्सलाम की सवाने हयात है। जिस तरह के मुसलमानों ने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर किताबें लिखी हैं, हाँ जी, तो बाद में इसी तरह वो कहते हैं कि इंजील जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद गोया कि उनकी सीरत पर किताब है, जो कि उनके शागिर्दों या शागिर्दों के शागिर्दों ने लिखी है। बात समझ में आई? जो यहूद नसारा है, हम इनको अहले किताब कहते हैं, बावजूद इसके कि इनके पास अब असल किताबें नहीं हैं। क्यों? या ये कहते हैं कि भाई ये किताबें जो है उन पर नाज़िल नहीं हुई, या तो वो इनके मुसन्नफ़ है या इनकी सवाने हयात है, फिर भी हम उनको अहले किताब कहते हैं। क्यों? इसलिए कि यहूदी मूसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब नबी हैं, इसलिए हम इनको अहले किताब कह देते हैं। और ईसा अलैहिस्सलाम को मानने का दावा करते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम हमारे यहाँ साहिब किताब नबी हैं, इसलिए हम इनको अहले किताब कह देते हैं। बात समझ में आई? अब ये बातें आपको जो है ना वो समझ में आ जाएंगी तो ज़िंदगी भर काम आएंगी, वरना फिर उलझाव का शिकार रहेंगे। अब देखिए, यहूद और नसारा आजकल तौहीद के दावे के बावजूद शिरक में पड़े हुए हैं, जबकि हम कहते हैं कि मुशरक का ज़बिया हलाल नहीं है, अहले किताब का हलाल है। सवाल है कि फिर अहले किताब अगर ये भी शिरक में पड़ गई, फिर अहले किताब है कौन है? हम इन्हीं को अहले किताब कहते हैं, बावजूद इसके कि इनकी नज़रियात बाशिरकियाँ हैं। क्यों? बात फिर वही है जो मैंने पहले समझाई कि बावजूद इसके कि इन्होंने अपने अंबिया के जो है वो बाद इन्होंने अपनी किताबों में तब्दीली कर दी, नज़रियात भी गड़बड़ कर लिए, लेकिन चूँकि अपने हज़रत मूसा को या ईसा को मानने के दावेदार हैं और साहिब किताब नबी, हम इनको अहले किताब की लिस्ट में ले आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये सारे के सारे उन किताबों को मानने वाली हैं या ये किताबें जो है ऐसी शक्ल में, ये हमारा मतलब नहीं है। और इस वजह से भी हम कहते हैं भी हो सकता है कि चूँकि बहुत फ़िरके हैं, कोई फ़िरका ऐसा हो बेचारा जो कि अगरचे अब वो अगर हो भी असल इंजील उनके पास हो या वो उस पर अमल करते हो, अगरचे उनका ये अमल भी आज गलत है क्योंकि इस्लाम के आने के बाद मनसूख हो गई, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भी उनका फ़लाँ तबका अगर वो है तो वो जो है वो सही अहले किताब में शामिल हो सकता है। लेकिन बाहर के भी एक अलग बहस है। तो अभी हमने ईसाईयत के मुतल्लिक़ कुछ बातें पढ़नी हैं। जो नबी ईसाइयों के तरफ मंसूब अपना मबऊस हुए, उनका नाम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम है और लक़ब उनका मसीह है। नाम क्या है? ईसा इब्न मरियम, और लक़ब मसीह है। हम उम्मन उनको हज़रत ईसा के नाम से पुकारते हैं। ईसाई अपनी किताबों में उनका नाम ईसा नहीं रखते, नाम वो ईसा के नाम से पुकारते हैं। वो या तो मसीह कहते हैं या यसू कहते हैं। यसू, या सीन वाव आइन यसू। अब बाइबल पढ़ेंगे, इंजील पढ़ेंगे तो उसमें यसू यसू आएगा, आप कहेंगे यहाँ तो ईसा कहीं भी नहीं है। तो हम क्या कहते हैं? हाँ जी, हज़रत ईसा। हाँ जी, वो क्या कहते हैं? या तो मसीह तो या यसू, ये यसू मसीह दोनों कहते हैं। यसू मसीह, यसू। खैर, नाम से गर्ज नहीं है। इब्रानी ज़ुबान में बहुत से नामों को और अंदाज से पढ़ा गया है,
जिस तरह कि हम हज़रत इब्राहीम कहते हैं वो अब्राहम कहते हैं, हम नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कहते हैं वो यूना कहते हैं, हम हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम कहते हैं वो उन्हीं को हज़रत यूहन्ना कहते हैं। तो ये इसमें बहस नहीं है फ़िलहाल, ये आपके ज़हन में होना चाहिए। तो नाम हज़रत ईसा है, ईसाइयों की ज़ुबान में यसू है, मसीह आपका लक़ब है, और उन्हीं की तरफ मंसूब मज़हब ईसाइयत या मसीहत है, उन्हीं की तरफ मंसूब मज़हब ईसाइयत या मसीहत है। मसीह आपका लक़ब है, और मसीह आपको दो वजह से कहते हैं। एक तो हम कहते हैं मसीह का लफ्ज़ ये सियाहत से है कि आप चल फिर कर बनी इसराइल को तबलीग करते थे, और मुस्तकिल आपका कोई घर नहीं था, मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। तो मसीह सियाहत से, इसलिए आपको मसीह कहा गया। बाद रात ने ये वजह बयान की कि मसीह मसा से है। जानते हैं मसा कैसे कहते हैं? मसा का माना हाथ का जिस्म पर फेरना। चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम के ये मोजज़ात थे कि वो मुख्तलिफ मर्ज़ों वालों के जिस्म पर हाथ फेरते थे, वो ठीक हो जाते थे। इसलिए उनको मसीह कहा गया। उनके पैरोकारों को हाँ जी हम मसीही कह देते हैं, ईसाई कह देते हैं। हम अपने नाम के साथ अमूमन मोहम्मद का नाम या अहमद का नाम लगाना सादा समझते हैं। हाँ जी, कोई भी नाम है, शुरू में मोहम्मद लगा दो या आखिर में अहमद लगा लो। मोहम्मद अहमद भी रख लेते हैं। हाँ जी, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। हाँ जी, मोहम्मद जाहिद है, मोहम्मद शाहिद है, मोहम्मद फ़ाहद है, कोई भी है। हाँ जी, शहजाद अहमद है, फवाद अहमद है। हाँ जी, फलाना अहमद है, तो अहमद नाम लग जाता है। ईसाई नाम के साथ मसीह लगाते हैं, फलाना मसीह, फलाना मसीह, फलाना मसीह, एजाज मसीह, शबाज मसीह। समझ आ रही है, नहीं आ रही? ये चीज़ें आपको समझने की हैं। ये बातें आपको ज़िंदगी में काम आएंगी। आपको पता चलेगा हाँ ये वजह क्या है इसकी। तो बतौर बरकत के नाम मसीह लगा देते हैं, और हम मोहम्मद का नाम अमूमन शुरू में लगाते हैं, वो मसीह आखिर में लगाते हैं। हाँ जी, अच्छा ये अजीब बात है, वो जब लगाती हैं तो उनकी ख़वातीन भी बस औक़ात अपने नाम के साथ मसीह का लफ़्ज़ लगा देती हैं। हाँ जी, फरजाना मसीह, शबाना मसीह। अब ये मसीह का लफ्ज़ ये सही लगता नहीं है। मसीहिया होना चाहिए था, मसीह तो नहीं होना चाहिए था। उनको नाम भी लगाना नहीं आता। हाँ जी, मसीह तो नाम मर्द का है ना, अगर लगाना ही है इस तरह तो बाहर क्या। सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी हैं। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल की तरफ हज़ारों अंबिया भेजे। इन सब का सिलसिला
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से मिलता है, और याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं और हज़रत इसहाक़ के बेटे हैं। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल भी था। इसराइल ऐसे जिस तरह अब्दुल्ला, सीधा होकर बैठ जाए फिर नींद नहीं आओगी बंदे तरह। इसराइल का माना अल्लाह का बंदा, इस तरह अब्दुल्ला का माना है अल्लाह का बंदा। तो उनकी जो औलाद आगे हुई उनको बनी इसराइल कहते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया में आखिरी नबी थे। मैं बड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ताकि किसी को बात लिखनी थी, बुनियादी बातें हैं, ये बंदा लिखने वाला लिख ले, सोने वाला सो ले। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे। आपके बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाना था। इसलिए पहले अंबिया भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की खुशखबरियाँ उम्मत को सुनाया करते थे। ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ास मिशन था, चूँकि इनके फ़ौरन बाद अब हुजूर ने आना था, इसलिए ख़ास तौर पे लोग खुशखबरी सुनाया करते कि मेरे बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे। आप पर जो किताब उतरी उस किताब का नाम इंजील है, और इंजील का माना खुशखबरी है। इंजील का माना क्या? खुशखबरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की खुशखबरियाँ चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसको इंजील कहा जाता था। वो इंजील इंजीली नहीं है जिसमें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशरीफ़ लाने की खुशखबरियाँ ना हो। ईसाइयों ने जहाँ नज़रियात में गड़बड़ की तो इंजील में भी बहुत गड़बड़ की, तब्दीलियाँ की। असल इंजीली दुनिया से गायब हो गई। बहुत तब्दीलियाँ कर ली, लेकिन इसके बावजूद आज भी जो इंजीलें मिलती हैं उनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाने की खुशखबरियाँ आज भी मौजूद हैं। ये अलग मौजू है, इस पर मौका मिले तो बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो अजीब मामला है, अल्लाह पाक की हिकमतें हैं। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशखबरी दे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप ईसा के आने की खुशखबरी दे गए। हाँ जी, कैफ़ अंतुम इज़ा नज़ला ईसा इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ल यौमिल क़ियामा। खुशखबरियाँ दे के। और ईसा अलैहिस्सलाम मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि अल्लाह पाक ने इनको ऊपर आसमानों पर ज़िंदा उठा लिया है। इससे नबी भी हैं, सहाबी भी हैं। हुज़ूर को वफ़ात से पहले देखा है, ईमान की हालत में मिराज की रात तफ़सीली मुलाकात हुई है। तो नबी भी हैं, सहाबी भी हैं। कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे
खुद भी इस्लाम पे अमल करेंगे, दूसरों से भी करवाएंगे। इसलिए इस आयत में और इस्लाम में बहुत ज़्यादा कुर्ब था। एक सोची समझी साजिश के तहत इनमें बहुत पैदा किया गया, कुर्ब बहुत था। और इसके पीछे यहूदियत का हाथ है। यहूदी खुद मुसलमानों से दूर हुए ही थे, उन्होंने ईसाइयों को भी मुसलमानों से दूर कर दिया। ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार किया, ईसाई जो कि इस्लाम से मुसलमानों से बड़े मोहब्बत करने वाले थे, मुसलमानों के दुश्मन बना खड़ा कर दिया। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक ने उनको इंजील अता फरमाई। यहूद बनी इसराइल चूँकि उनके मुखातब थे, अपनी कौम के नबी थे, जहाँ तक बस में था और मुकद्दर में था, ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को दीन की दावत दी। लेकिन यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को कबूल नहीं किया और नबी नहीं माना, बल्कि नौज़ बिल्लाह उनकी वालदा पर तोहमत लगाई और उनको झूठा मुद्दई नबूत होकर उनको झूठे केस कर दिए थे। और यहूदी जजों ने ईसा अलैहिस्सलाम को झूठे केसों की बिना पर, झूठे गवाहों की बिना पर सजाएं सुना दी। यानी ये ईसा अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम की इब्तिदा है और तारीख़ है। फिर जो है ऐसे दुश्मन हुए ईसा अलैहिस्सलाम के कि शहीद करने के दर पे हो गए। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया। मैंने अर्ज़ किया कि तौरात में हज़रत मूसा के बाद एक मसीह के आने की खबर है। यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह न समझा, हालांकि वो वही मसीह थे। उनको झुटलाया और उनको शहीद करने की साजिश की। अल्लाह पाक ने उनको बचाया और आसमानों पे ले गए। अब यहूदी एक मसीह के इंतज़ार में है। कुर्ब क़यामत जब दज्जाल आएगा तो उसको मसीह समझकर उसका साथ देंगे। सच्चा मसीह आसमान से नज़र होकर इस झूठे को कत्ल करेगा। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को जब आसमान पे उठाया गया तो दीन की तबलीग आपके शागिर्दों में जो हजरात थे, खालिस मानने वाले थे,
उन्होंने की। रफ्ता रफ्ता ऐसा हुआ कि यहूद ने पहले तो मुखालफत की ईसा अलैहिस्सलाम की और अंदाज से कि झूठे केस किए, आपको आपके मानने वालों को तंग किया। जब अल्लाह पाक ने आसमान पे उठा लिया, हम तो कहते हैं कि वो एक मुखबर था जो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला कहता था। उसे जासूसी की, बताया कि आज ईसा अलैहिस्सलाम घर में आके पकड़ लो, तो लेके आ गया उनको, यहूदियों ने उनको उसको भेजा कि जाओ जाके देख क्या अंदर है। तो अंदर गया तो बाहर ही ना आया। ये काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे भी, अभी क्या बात है, वो गया था अंदर आया ही नहीं। उसकी शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती थी और मस्जिद बना दी गई। अल्लाह पाक ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पे उठा लिया। यहूदी बाहर इंतज़ार करते रहे, जब देखा तंग आए कि आया नहीं बाहर, अंदर आए और उसी को हज़रत ईसा समझकर सूली पर लटका दिया और कहा इन्ना कतलना मसीह इब्न मरियम रसूल। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमान पे उठाए जाने के बाद एक शख्स जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी नहीं हुई थी, जिसका नाम सावल था, चावल नहीं सावल, वो ईसा अलैहिस्सलाम का और दीन ईसवी का बड़ा दुश्मन था। नज़रियतन कट्टर और मुतअस्सिब यहूदी था। इसने पहले तो ईसा अलैहिस्सलाम की और आपके लाए दीन की वैसे मुखालफत की खूब, लेकिन बाद में एक मंसूबे के तहत अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार ज़ाहिर किया और दीन ईसवी कबूल करने का दावा किया कि मैंने दीन ईसवी कबूल कर लिया है। और दीन ईसवी कबूल करने के बाद इसने अपना नाम बदल लिया। चूँकि पहले नाम इसका सावल था, तो ये ईसाईयत के ख़िलाफ़ मशहूर तो फलाना बंदा है, तो ये ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मुखालफ है। अब इस नाम से इसका काम चल नहीं सकता था, इसी से अपना नाम बदल लिया, नाम पौलुस रख लिया। क्या रख लिया? पौलुस। पौलुस भी लिख देते हैं, पौलुस भी लिख देते हैं। पे वाओ लाम वाओ सीन, या पे वाओ लाम सीन, पौलुस और पौलुस दोनों तरफ पढ़ लेते हैं। अब इसने अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला और बहुत बड़ा दीवाना ज़ाहिर किया और कहा कि मैं तो बड़ा दीवाना हूँ ईसा अलैहिस्सलाम का, आप जो है मेरा बराह रास्त राब्ता है, तो इस दीन को आगे फैलाने के लिए मेरी ड्यूटी लग गई है, मैं तो नुमाइंदा हूँ ईसा अलैहिस्सलाम का। और दीन ईसवी को नए रंग में पेश करना शुरू कर दिया। वो नज़रियात जो ईसा अलैहिस्सलाम के ना थे, ना आपके दीनी नज़रियात में शामिल थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करना शुरू कर दिए।
यानी झूठे नज़रियात घड़कर ईसा अलैहिस्सलाम के सर थोप दिए कि ये तो भाई मुझे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं इस तरह करो, इस तरह करो, इस बात को इस तरह बयान करो, इसको इस तरह बयान करो। जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथी थे उनको हवारी कहा जाता है। हाँ जी, काल हवारी नहनु अंसारुल्लाह, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अंसारी इल्लल्लाह, तो उन्होंने क्या फरमाया? नहनु अंसारुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के जो मानने वाले थे वो दीन की सही तबलीग कर रहे थे, इसने उनको भी झुटलाना शुरू कर दिया। इन्होंने की पता भी ईसा अलैहिस्सलाम दीन की है। हम तवज्जो करें जरा गल समझो। सारे के सारा आज जो ईसाई मज़हब नज़र आ रहा है ये पौलुस का ईजाद करता है, इसका ईसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे, हवारी का मतलब साथी, उन्होंने इसकी सख्त मुखालफत की और कहा यह गुमराह है, इसका ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी तालीमात से ताल्लुक नहीं है। मुख्तलिफ इंजीलें मौजूद हैं इस दुनिया में। एक इंजील हज़रत बरनबास की भी मिलती है, इसको इंजील बरनबास कहते हैं। इंजील बरनबास, बरनबास ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों में से एक हवारी है। उन्होंने खुद जो इंजील उनकी तरफ मंसूब है उसके शुरू में लिखा है कि बहुत से लोग कुफ्र की तबलीग कर रहे हैं, उनमें पौलुस भी गुमराह हो गया जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा और खुदा का बेटा कहता है। उसके शुरू में इसकी तस्रीह मौजूद है। ये यहूदी था, नारा लगाया ईसाईयत कबूल करने का और ईसाईयत की तरफ ऐसे नज़रियात मंसूब कर दिए जिनका ईसा अलैहिस्सलाम से दूर कोई वास्ता नहीं था। यहाँ तक कि जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे उन पर भी फतवे लगा दिए गए, इनको क्या पता, उन्होंने जब मुखालफत की थी। हुआ ये कि वक़्त गुजरने के साथ साथ गिरदो नवाह में ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की कसरत होने लगी। तो इसने असर रसूख वाला बंदा था जो गिरदो नवाह कौमें आबाद थी, वहाँ जो चौधरी थे असर रसूख वाले बंदे थे, उनको अपने साथ मिला लिया। यहाँ तक कि ये इन्हीं नज़रियात की तबलीग जब की तो यही नज़रियात आहिस्ता आहिस्ता ईसाईयत की पहचान बन गए, असल नज़रियात मिट गए। बाद में जो बरसरे इक़्तिदार लोग आते रहे, अपने आप को ईसाई मसीह कहते थे, इन्हीं नज़रियात की तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि ईसाईयत की पहचान यही नज़रियात बन गए। ये आप कह सकते हैं कि ये ईसाईयत में अब्दुल्ला बिन सबा था। क्या था? ईसाईयत में अब्दुल्ला बिन सबा था। अब्दुल्ला बिन सबा में हुआ ना, वो भी यहूदी था, पहले वैसे मुखालफत करता था, बाद में आप मुसलमान होने का उसने इजहार किया और अली अली का नारा लगाया और खुद नज़रियात ऐसे घड़ लिए जिनका ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका शहीद इस्लाम से और अली से कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत का लेबल लगा लिया और कहने लग गया हज़रत अली खुदा है। आज
हाँ जी, जो नज़रियात पाए जाते हैं अहले बैत के साथ गुलूफ के मामले में, उसकी तरफ जाते हैं। उसका बानी अब्दुल्लाह बिन सबाई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला था, हाँ जी, उन्होंने इसके मानने वालों को कत्ल किया, जिंदा जला दिया था इसको भी। लेकिन ये काम चल निकला, नज़रियात आगे फैल चले गए। आज जो रिफ्ज़ और शियत मौजूद है मुख्तलिफ नामों के साथ, वो इसी का चरबा है। तो ये जो सावल था जिसने अपना नाम बाद में क्या रखा, पौलुस, इसने अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार ज़ाहिर किया और ईसाईयत को बिगाड़ के रख दिया। और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पे उठाया गया था, लेकिन इसने ये नज़रिया घड़ा, ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ा दिया गया और ईसाइयों का निशान, मुक़द्दस निशान सलीब ठहरा। और ये एक अरसा बाद ईसाइयों का निशान ठहरा है जो सलीब था, वरना इब्तिदा में सलीब को ईसाइयों का मुक़द्दस निशान नहीं था। चूँकि जो दीन होता है वो तो नज़रियात की बात करता है, निशानात की बात थोड़ी करता है। इंतखाबी निशान मेरा बल्ला तो तेरा शेरा, हाँ जी, वो निशानात की बात थोड़ी करता है। लेकिन इसने मेहनत करके ये भी काम किया कि सलीब को जो है वो मुक़द्दस ठहरा दिया और सलीब ईसाईयत की पहचान बन गई। वगरना इससे पहले जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे ना, इंतखाबी निशान तो नहीं कह सकता मैं, वैसे कहता हूँ कि उनका निशान मछली था। क्या निशान था? मछली। निशान से मतलब पहचान। जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, साथी, जो पहले उन पर ईमान लाए, उन्होंने ईसाईयत की तबलीग की, तो मछलियों के शिकारी थे, मछेरे थे, मछलियाँ पकड़ा करते थे। तो जहाँ भी तबलीग के लिए जाते तो लोग कहते हैं वो मछलियों वाले आ गए, मछलियों वाले आ गए। हाँ जी, जिदा कहते हैं ना बल्ले वाले आ गए, वो शेर वाले आ गए, मछलियों वाले आ गए। तो ये जो कोई मंसूब थी बात उनकी तरफ, लेकिन सलीब वाले आ गए, ये कोई बात मंसूब नहीं थी। ये बात मंसूब नहीं थी। ये कोई 300 साल के बाद ये कारनामा हुआ कि सलीब निशान बन गए। और आज जितनी भी ईसाईयत है उसकी तारीख है और उसके बुनियादी अफकार नज़रियात हैं, वो सारे पौलुस के गिर्द घूमते हैं। और पौलुस को ईसाईयत का एक बहुत बड़ा मुबल्लिग और ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा आशिक बना के पेश किया जा रहा है, जबकि उनके जो ख़ास साथी और हवारी थे, जो सच्चे उनके चाहने वाले थे, उनके तज़किरे तक मिटा दिए गए। जिन्होंने कहा था काल हवाई नहनु अंसारुल्लाह, नानु अंसारुल्लाह कहा था, उनके तज़किरे मिटा दिए गए। आज बाइबल में
ये पौलुस के काफ़ी सारे दावती खतूत शामिल किए हुए हैं इन्होंने इंजीलों के आखिर में। उसने मुख्तलिफ कौमों के ख़त लिखे। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था इंजील में आज भी मौजूद, गैर कौमों की तरफ न जाना, मैं बनी इसराइल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ, तो ये तो ईसा अलैहिस्सलाम की दावत ही नहीं थी कि गैर बनी इसराइल को जाकर दावत देनी है। ये पौलुस का कारनामा है। उसने गैर कौमों को दावत देना शुरू की, हालांकि ये खुद इंजील के ईसा अलैहिस्सलाम के फरमान के खिलाफ है। इसके खतूत जो है वो आखिर में लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ कौमों के इसने ख़त लिखे और अपने मखसूस नज़रियात की दावत दी। हम कहते हैं अगर इसके ये खतूत मौजूद है, तुमने ईसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की तारीख़ को महफूज किया है, तो जो ईसा अलैहिस्सलाम के और हवारी थे, इसको तो ईसा अलैहिस्सलाम की सोबत भी नसीब नहीं हुई, ना ज़िंदगी में इसने अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार ज़ाहिर किया। ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद इसने इस आयत के कबूल करने का ऐलान किया, दावा किया। जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, साथी थे, जिनको ईसा अलैहिस्सलाम ने ये मिशन सौंपा था कि बनी इसराइल को तुमने तबलीग करनी है, उनके तबलीग खतूत कहाँ है? उनकी तुमने हिफाजत क्यों ना की? इसके अंदर पौलुस ही पौलुस नजर आता है और कोई नजर क्यों नहीं आता? मालूम हुआ आज की जो ईसाईयत है इसका ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ नहीं है। इसको अगर हम ईसाईयत या मसीहियत की बजाय पौलुसियत कहें तो ज़्यादा मुनासिब है। आज हम मसीह हज़रात को ये बात समझाते हैं तो उनकी समझ में नहीं आती। कि भाई जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी हैं, जिन्होंने बाज़ाब्ता ईसा अलैहिस्सलाम से दीन सीखा है, उनके शागिर्द हैं, उनकी दावती खतूत कहाँ है? उनकी दावती सरगर्मियाँ कहाँ? उस पर कौन सी किताब है? वो तुमने महफूज क्यों ना किया? एक बहुत बड़ा सवाल है उन पे, और इसका जवाब उनके पास नहीं है। चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनकी तबलीग सही दीन की थी जो ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, और पौलुस की दावत बिल्कुल ही इसके उल्ट थी। दोनों चीज़ें एक जगह पर वो शाया नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके हवारियों की तबलीगी सरगर्मियाँ जिक्र नहीं की, पौलुस की जिक्र कर। अगर वो जिक्र कर देते तो दूध का दूध और पानी का पानी रहता है। लिहाजा सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी मुक़द्दस है। उन पर उतरने वाली किताब इंजील हमारे लिए मुक़द्दस है। उनके साथी जो हवारी हैं वो हमारे लिए मुक़द्दस है। अगर वो इनके लिए भी मुक़द्दस होते, यकीनन उनकी सवाने हयात जिस तरह पौलुस की महफूज की तो उसकी भी करते। जो हज़रत बरनबास की तरफ इंजील मंसूब है, इंजील बरनबास, ईसाई उसको मानने को तैयार नहीं करते। हमें नहीं पता ये किसकी है। क्यों? उसमें आज की ईसाईयत के खिलाफ बातें हैं। यही वजह है। अच्छा, इसने जो दावत दी, जो ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी थे, उनकी दावत का जो रुख था बनी इसराइल की तरफ था। चूँकि बनी इसराइल के लिए नबी थे,
शरीयत उनकी बनी इसराइल के लिए थी, लेकिन पौलुस बनी इसराइल की तरफ नहीं गया, ये गैर कौमों की तरफ जाता रहा है। जो गैर कौमों की तरफ हवारी गए नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की दावत लेके गए नहीं, गैर कौमों को पता नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलाम की सही तालीमात क्या है। इस तरह इसका दाव चल गया। अब ये शख्स पौलुस सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कितना खैर खा है और कितना का ताबेदार है, हम इसके लिए दो मिसालें पेश करते हैं। ये सीधा सीधा ईसा अलैहिस्सलाम का मुखालिफ नज़र आता है और ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत से बगावत करता नज़र आता है और उनकी तालीमात से। जो बाइबल ईसाई हज़रात उठाए फिरते हैं, उसी बाइबल की रोशनी में ये ईसा अलैहिस्सलाम का मुखालिफ साबित होता है। उसकी दो मिसालें पेश करते हैं। नंबर 1, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फरमाया, ऐलान किया कि मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को मिटाने नहीं आया, बल्कि मुकम्मल करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? मुकम्मल करने आया हूँ। और शरीयत पर अमल को ईसा अलैहिस्सलाम ज़रूरी करार देते थे। उन्होंने फरमाया, मैं मनसूख करने नहीं आया। हाँ जी, मैं मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मनसूख करने नहीं आया, मुकम्मल करने आया। लेकिन इसने ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दावा कर दे कि नहीं भाई, मनसूख हो गई शरीयत। अब देखें, ये बाकायदा मौजूद है बाइबल में। ये बाइबल मौजूद है, इंजील मत्ता है, बाब नंबर 5 और फ़िक्रा, इसको हम आयत कह जाते हैं मगर आयत है नहीं, आयत एक कुरान का कुरानी इस्तिलाह है। फ़िक्रा या आयत नंबर 17, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन ना टल जाए, जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ ना टलेगा। हाँ जी, तो साफ फरमा दिया कि मैं मनसूख करने नहीं आया। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें सच कहता हूँ, जब तक आसमान और ज़मीन न टल जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज़ न टलेगा। इंजील मत्ता बाब 5 आयत 17। और दूसरी जगह फरमाया इंजील मत्ता बाब 7 आयत 12 में
बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। यहाँ भी तौरात पर अमल की बात कर रहे हैं। अब ईसा अलैहिस्सलाम का साफ ऐलान है कि मैं तौरात की तकमील के लिए आया हूँ। लेकिन अब पौलुस इसी से बगावत करते हुए कहता है, इसका ख़त है इब्रानियों के नाम, उसमें कहता है जब इसने नया अहद कहा, यानी किसने? ईसा अलैहिस्सलाम ने, तो पहले मुराद तौरात है को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने करीब हो जाती है। जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब हो जाती है। इब्रानियों के नाम ख़त बाब 8 फ़िक्रा 13। फिर कहता है इब्रानियों के नाम ख़त में ही बाब 7 है और फ़िक्रा उसका 18 है। कहता है जब कहानत बदल गई तो शरीयत भी बदलना ज़रूरी है। जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी ज़रूर है। यह आयत नंबर 12 है इब्रानियों के नाम ख़त में। इब्रानियों के नाम ख़त बाब 7 आयत 12। फिर कहता है अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। यानी तौरात जो है वो नक्स वाली थी, इसलिए तो नई किताब आई। इब्रानियों के नाम ख़त बाब 8 आयत 17। अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। इब्रानियों के नाम ख़त बाब 8 और फ़िक्रा 7। फिर कहता है गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। अब सीधी बात करते हैं, पहला हुक्म मुराद तौरात, गर्ज पहला हुक्म कमज़ोर और बेफ़ायदा होने के सबब से मनसूख हो गया। इब्रानियों के नाम ख़त बाब 7 और आयत 18 या फ़िक्र 18। अब देखें ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को मनसूख करने नहीं आया बल्कि मुकम्मल करने आया हूँ। और हुक्म इरशाद फरमाते हैं, साथ कहते हैं तौरात की तालीम यही है, लिहाजा इस पर अमल करो। जबकि पौलुस कहता है नहीं बल्कि तौरात मनसूख हो गई। अब ये दोनों के नज़रिए में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम क्या है और पौलुस क्या कहता है। एक और मिसाल देखें, चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं शरीयत पर अमल करने के लिए आया हूँ, और ईसा अलैहिस्सलाम का मिशन था कि मैंने तौरात और साबका नबियों की शरीयतों पर जो अहकाम मनसूख नहीं हुए उन पर अमल करवाना है। और तौरात के बाद अहकाम ऐसे थे जो कि दायमी थे, वो तो मनसूख हो ही नहीं सकते थे। ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तलकीन भी की है। अब मसलन एक हुक्म खतना का है कि बच्चे पैदा होते हैं तो उनका खतना किया जाता है। अब खतने का हुक्म तौरात में मौजूद है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था, और तौरात में कहा गया था कि ये हुक्म दायमी होगा, नस्ल दर नस्ल तुम्हारे लोगों का खतना किया जाए। लेकिन पौलुस ने, और ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी आता है, इंजील के शुरू में लिखा है कि जब वो आगे वाला हम पढ़ेंगे उसके अल्फाज,
हाँ, जब 8 दिन पूरे हुए तो उसके खतने का वक़्त आया तो उसका नाम यसू रखा गया। इससे मालूम होता है ईसा अलैहिस्सलाम का खतना भी हुआ कि 8 दिन पूरे हुए तो खतने का जो है वक़्त आ गया, तो खतने का हुक्म मनसूख नहीं हुआ। आज ईसाई खतना नहीं करते, इसको अपनी पहचान बनाया हुआ है। उसकी वजह पौलुस है। जब ईसा अलैहिस्सलाम का अपना खतना हुआ और जिस बाइबल को तुम उठाए फिरते हो उसमें लिखा है कि हुक्म दायमी है, फिर खतना क्यों नहीं करवाते? पौलुस ने कह दिया खतने की कोई हैसियत नहीं है। पौलुस के पीछे लग गए, तौरात और इंजील के हुक्म को ठुकरा दिया। अब इसे ईसाई कैसे कहें? हम पौलुसी कहेंगे इनको। तो ये पौलुस के कारनामे हैं कि सीधा सीधा ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ चलता नजर आता है, सीधा सीधा तौरात और इंजील के खिलाफ चलता नजर आता है। अब देखिए हम इस हवाला पढ़ते हैं। बाइबल में जो पहली 5 किताबें हैं इनको तौरात कहा जाता है। इंशाल्लाह इसका तारुफ अगली नशिस्त में कराऊंगा, अभी टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बाइबल में जो पहली 5 अहदनामा कदीम की पहली 5 किताबें हैं, पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना। पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, इन 5 रिसालों के मजमूए को तौरात कहते हैं। इसी तौरात की किताब अहबार में बाब नंबर 12 और आयत नंबर 3 में लिखा है, क्या लिखा है? ईसा ने फरमाया मैं तौरात के हुक्म को मनसूख करनी है, मुकम्मल करने आया हूँ। क्या लिखा है? और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। क्या लिखा है? और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। किताब अखबार बाब 12 और आयत 3। आगे लिखा है दूसरी किताब जो तौरात की है, पैदाइश, किताब का नाम पैदाइश है, बाब 17 आयत 9 से लेकर 14। अब इसमें देखें तफसीली वाला मौजूद है। लिखा है, मैंने इसके तहत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इंजील तौरात में अब्राहम कहा गया है, तो इब्रानी नाम है। लिखा है फिर खुदा ने अब्राहम से कहा तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त इसे माने, और मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है जिसे तुम मानोगे सो ये है। अब देखो कैसे अल्फाज हैं, तुम्हें मनना, तेरी नस्ल नहीं मनना, आइंदा सारा। क्या क्या? मेरा अहद जो मेरे और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है जिसे तुम मानोगे सो ये है कि तुम में से हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए। हर एक फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए और तुम अपने बदन की खलड़ी का खतना किया करना, और ये इस अहद का निशान होगा जो मेरे और तुम्हारे दरमियान है, खा वो घर में पैदा हो, खा उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो तेरी नस्ल से नहीं, खा घर में पैदा हुआ हो क्या, हाँ, खा उसे किसी परदेसी से खरीदा हो जो तेरी नस्ल से नहीं। लाजम है कि तेरे खानाजाद और तेरे ज़र खरीद का खतना किया जाए, यानी ਤੁਹਾਡੇ घर के अफराद ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ खतना होने होना, गुलाम भी खरीद लो अगर बाहरों किसी होर कौम के, तो ਉਹਦਾ भी खतना करो पहले, ताकीदी हुक्म है। लाजम है कि तेरे खानाजाद और तेरे ज़र खरीद का खतना किया जाए, और मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अबदी होगा,
यानी मेरा ये हुक्म तुम्हारे जिस्म में अब्दी, यानी ये अब्दी का मतलब क्या है, मनसूख होगा, हमेशा के लिए होगा, यानी ये हुक्म दायमी है, खतना करना ही करना। मेरा अहद तुम्हारे जिस्म में अब्दी होगा, और वो फर्जंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ हो, अब हुक्म भी देख लो थोड़ा इसका, और वो फर्जंदे नरीना जिसका खतना ना हुआ हो अपने लोगों में से काट डाला जाए। अगर उन्होंने कटवाना तो उन्होंने काट दो। वो फर्जंदे नरीना जिसका खतना ना हो अपने लोगों में से काट डाला जाए, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा। देखो कैसी ताकीदी इबारत है। बहुत कम ऐसी इबारतें हैं जो कि बाइबल में, तौरात और इंजील में इस तरह की ताकीदी हैं जिस तरह के खतने का हुक्म है। किताब पैदाइश बाब 17 आयत 9 से लेकर 14 तक। मैंने बता दिया पैदाइश जो है ये तौरात की किताब है, 5 किताबों के मजमूए का नाम तौरात है, पहली किताब पैदाइश है। हम इसमें साफ बता दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म आपके लिए भी है और आपकी नस्ल के लिए भी। हत्ता कि अगर कोई गुलाम भी बाहर से ख़रीदते हो किसी और कौम का, तो उसको भी तुम्हारे साथ रहना हो तो उसका खतना किया जाएगा। अगर कोई तुम्हारी मुज़क्कर औलाद में खतना ना कराए तो वो लोगों में काट दिया जाए, उसका बनी इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उसने मेरा अहद तोड़ा है। बात समझ आई? इसी वजह से मैंने आगे हवाला बताया था, इंजील में ईसा अलैहिस्सलाम के खतने का तज़किरा मौजूद है। इंजील मत्ता बाब 2 और आयत 21, इसमें लिखा है जब 8 दिन पूरे हुए और उससे खतने का वक़्त आया तो उसका नाम यसू रखना, तो उसका नाम यसू रखा गया। मैंने बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम का नाम बाइबल में यसू और मसीह बताया गया। जब 8 दिन पूरे हुए उससे खतने का वक़्त आया तो उसका नाम यसू रखा गया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म है कि आपकी नस्ल का खतना किया जाए। ईसा अलैहिस्सलाम ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से है कि नहीं? है ना। ये नसबनामा लिखा है, अहदनामा कदीम जिसे बोलते हैं, जहाँ से इंजील मत्ता सबसे पहली किताब है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का नसबनामा लिखा है। ये मत्ता की इंजील है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम का नसबनामा लिखा है। पहली लाइन जो लिखी है, लिखा है यसू मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का नसबनामा लिखा है। तो नसबनामे में पहले उन्वान ये कायम किया कि यसू यानी ईसा अलैहिस्सलाम, यसू मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नसबनामा, यानी इनका नसब जो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। और पूरी किताब में आगे ईसा अलैहिस्सलाम का शुरू में नसब बयान किया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम किस ख़ानदान से हैं। तो बिल्कुल एंड में फरमाया गया, ये नसब बयान होता हुआ आ रहा है कि इब्राहीम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ, याकूब से यहूदा, आगे सारी तफसील चलती आ रही है। आगे चलते 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 बात चली तो फिर कहते ये सब, हाँ जी, कहता ये सब पुश्ते अब्राहम से दाऊद तक 14 पुश्तें हुई और दाऊद से लेकर हाँ जी गिरफ्तार होकर बाइबल जाने तक 14 पुश्तें और गिरफ्तार होकर बाइबल जाने से लेकर मसीह तक 14 पुश्तें हुई। ये सारा नसबनामा बयान कर दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म है कि आपकी नस्ल का खतना किया जाए। ये हुक्म दायमी है, मनसूख नहीं होगा। और ईसा अलैहिस्सलाम का इसी वजह से खतना भी हुआ। आज ईसाइयों से हम पूछते हैं खतना क्यों नहीं कराते? इस बाइबल को तुम लोगों में फ्री तकसीम करते हो और कहते हो कि वाजिबा ये बाइबल बड़ी अच्छी है जिसमें जो साबका अंबिया की तालीमात है हम उनके महफूज हैं। हम कहते हैं हिफाजत करो, खतना कराओ, पहले खतना हम दिखाते हैं, कराओ तुम।
क्यों नहीं कराते? इसी वजह से कि ये इंजील से ज़्यादा, अल्लाह से ज़्यादा, ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा पौलुस से प्यार करते हैं। पौलुस ने खतरे से मना किया था। आप देखो इस पे हवाला, पौलुस कहता है, इसका ख़त है गिलतियों के नाम ख़त, मुख्तलिफ कौमों के नाम ख़त है ना इसके बाइबल में एंड पे, गिलतियों के नाम ख़त, बाब 5 और आयत 2। गिलतियों के नाम ख़त बाब 5 और आयत 2 क्या कहता है? कहता है बाब 5 आयत 2, तो देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फ़ायदा ना होगा। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फ़ायदा ना होगा। यानी अगर मसीह को फ़ायदा लेना तो खतना नहीं कराना, अगर कराया तो कोई फ़ायदा नहीं होना। पता नहीं होने कि जितना फ़ायदा लेना चाहता, अल्लाह ने हिदायत दे। देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूँ, अगर तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कुछ फ़ायदा ना होगा। गिलतियों के नाम ख़त बाब 5 आयत नंबर 2। फिर आगे इसी हुक्म को बेवकत बताते हुए कहता है, गिलतियों के नाम ख़त बाब 6 और फ़िक्रा 15, इसको आयत कह देते हैं। कहता है क्योंकि ना खतना कोई कुछ चीज़ है, क्योंकि ना खतना कुछ चीज़ है ना मखतूनी सा खतना हुआ, कोई हैसियत नहीं इसकी। क्योंकि ना खतना कुछ चीज़ है ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना, ये असल चीज़ है। नए सिरे से मखलूक होना, वो इसकी नहीं इस्तिलाह थी, वो हम आगे बढ़ेंगे। नए सिरे से मखलूक होना कहते भी नवे सिरे तो पैदा हो, वो किदा वो बेबतस्मा लेंदे आ, बेबतस्मा ईसाई ने वो अपना गुसल कराउंदे आ ना ईसाई पादरी अपने मनने वाले उन्हें कहते हैं नया पैदा होना, बेबतस्मा। हाँ जी, चलो बाहर क्या जो भी मतलब हो इसका, और भी मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ उसने बात करने का मकसद ये कि खतने की हैसियत को गिरा दिया। कहा खतना कोई चीज़ नहीं, ना मखतूनी से कोई हैसियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है इसकी। तो जो हुक्म तौरात में अबदी बताया गया और कहा गया कि जो फर्जंदे नीरा खतरा नहीं करता तो तुम लोगों को काट दिया जाए जहाँ तक सज़ा है उसकी, तो पौलुस ने इस हुक्म को बेवकत कर दिया कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम खतना कराओगे, तुम्हें मसीह से कोई फ़ायदा ना होगा। तो इससे ये बात मालूम होती है कि आज की ईसाईयत का सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ईसा अलैहिस्सलाम के फरमान की हैसियत उनके दिल में कुछ नहीं है, पौलुस के फरमान की हैसियत है। इसलिए आज की ईसाईयत को हम पौलुसी तो कह सकते हैं, मसीह नहीं कह सकते। तो सारी की सारी ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को उल्टने वाला, बुनियादी अफकार और नज़रियात का इनकार करके नए नज़रियात ईसाईयत के ईसा अलैहिस्सलाम के सर थोपने वाला ये पौलुस है। आप बनी इसराइल की हिदायत के लिए आए थे, गैर कौमों की तरफ बनी इसराइल को छोड़कर इन बुरे और अजीबो गरीब नज़रियात को फैलाने वाले पौलुस है। इसका ना ईसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ है, ना उनके जो तैयार करता शागिर्द हवारी थे ना उनकी तालीम का इस तरफ ताल्लुक़ है।
अब तक की बहस खुलासा यही हुआ कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। उन पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो किताब उतारी सच्ची, खुद भी सच्चे, लेकिन आज जो उनका नाम लेते हैं वो झूठे हैं। दो तरह के लोग पाए जाते हैं आज। बात ऐसे हैं कि उनके नबी सच्चे हैं लेकिन वो खुद झूठे हैं। जिस तरह के यहूदी, उनके नबी हज़रत मूसा सच्चे हैं लेकिन यहूदी खुद झूठे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं लेकिन उनके मानने वाले आज जो मौजूद हैं ईसाई, ये झूठे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो खुद भी झूठे हैं, उनका बड़ा भी झूठा है। मिर्ज़ाई खुद भी झूठे हैं, उनका बड़ा भी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भी झूठा है। समझ आई? इंशाअल्लाह यूनिसिस में ये बुनियादी अफ़कार नज़रियात जो आज की साहिद के हैं, इस पर इंशाअल्लाह बात करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।